माने रही इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ कि एक डिफरेंट अप्रोच इस्तेमाल होने जा रही है कोरोना वायरस की ट्रीटमेंट के हवाले से, जो कि बड़ी पुरुम्मीद है साइंटिस्ट कि बड़ी इफ़ेक्टिव होगी। मैं इससे पहले बताता चलूँ कि हमारा जो दफ़ाई निज़ाम होता है किसी भी डिज़ीज़ के हवाले से इसका बहुत अहम रोल होता है, क्योंकि इम्यून सिस्टम या दफ़ाई निज़ाम ने ही उस डिज़ीज़ को कवर करना होता है। तो उस हवाले से हमारे जो बी सेल्स होते हैं और हमारे टी सेल्स होते हैं उनका बड़ा अहम रोल होता है। बी सेल्स जो होते हैं वो एंटीबॉडीज़ बनाते हैं जो कि वायरस के साथ या बैक्टीरिया के साथ बाइंड होती हैं और उसको ख़त्म करने में मदद देती हैं। टी सेल्स जो होते हैं हमारे वो डायरेक्टली अटैक करते हैं वायरसेस पे या बैक्टीरिया पे और उनको जिस्म से ख़त्म करते हैं। अभी कोरोना वायरस के हवाले से देखा गया है कि जिन लोगों में सीवियर किस्म के सिम्टम्स आते हैं उसमें टी सेल्स में कमी हो जाती है। नॉर्मली हमारा जो 1 माइक्रोलीटर ब्लड होता है उसमें 2000 से 4000 टी सेल्स होते हैं या टी लिम्फोसाइट्स होते हैं, लेकिन कोरोना वायरस के जो पेशेंट्स जो कि जिनमें डिजीज़ आ चुकी होती है उनमें देखा गया है कि उनके टी सेल्स में खासी कमी हो जाती है। जो अभी पेशेंट का डाटा हमारे सामने है उसके मुताबिक जो कोरोना वायरस के ऐसे पेशेंट जिनमें सिम्टम्स आ चुकी होती हैं उसमें टी सेल्स का नंबर 200 से 1200 तक रह जाता है, जो कि बहुत कम है, यानी उनकी जो मिनिमम लेवल होता है उससे भी कम हो जाता है। अब एक दवाई जो इससे पहले मुख्तलिफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन में जब वो सेप्सिस हो जाता है यानी पूरे जिस्म में वो फैल चुका होता है उसके लिए इस्तेमाल होती है इंटरल्यूकिन 7। इंटरल्यूकिन 7 का फंक्शन ये होता है कि वो टी सेल्स को बूस्ट करती है, यानी टी सेल्स के नंबर को बढ़ाना शुरू कर देती है। अब साइंटिस्ट कहते हैं चूंकि टी सेल्स बहुत ज़्यादा अफेक्टिव होते हैं वायरस को क्लियर करने के हवाले से, तो चूंकि इनका नंबर कम होता है इसलिए सिम्टम जो है वो ज़्यादा आती हैं। अगर इनका नंबर बढ़ा दिया जाए तो हम इसकी सिम्टम्स की सीवियरिटी को कम कर सकते हैं और डिजीज़ को जल्दी से ख़त्म कर सकेंगे। अब साइंटिस्ट यूनाइटेड किंगडम में यूके में ये प्लान कर रहे हैं और ट्रायल शुरू कर दिए हैं उन्होंने, जिसमें वो इंटरल्यूकिन 7 देंगे ऐसे पेशेंट्स को जिसमें टी सेल्स का नंबर बहुत कम हो चुका होता है, ताकि टी सेल्स का नंबर बढ़े और वो वायरस को क्लियर करने में मदद दे। साइंटिस्ट बड़े पुरुम्मीद हैं क्योंकि इससे पहले इंटरल्यूकिन 7 को इस्तेमाल किया गया है मुख्तलिफ इन्फेक्शंस में, तो साइंटिस्ट पर उम्मीद है क्योंकि नंबर कम होता है और इंटरल्यूकिन 7 इसका नंबर बढ़ाता है तो इससे इस डिज़ीज़ को कवर करने में बड़ी मदद मिलेगी। लेकिन यहाँ पे एक अहम बात यह है कि किस तरह से ये वायरस टी सेल्स के नंबर को कम करता है। इस हवाले से साइंटिस्ट कहते हैं कि अभी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है कि हम वो मैकेनिज्म फाइंड करें कि वायरस टी सेल्स के नंबर को रिड्यूस कैसे करता है। अगर हम उसको भी फाइंड कर लेंगे तो इसको कवर करने में हमें बड़ी मदद मिलेगी। जैसे जैसे मज़ीद अपडेट्स हमें पता चलेंगी डिज़ीज़ के हवाले से या दूसरे साइंटिफिक मैकेनिज्म के हवाले से, हम आप लोगों से शेयर करते जाएंगे। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे उसको आंसर करें। थैंक यू वेरी मच।